हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आ मिनिमल स्पैनिंग ट्री एंड नेटवर्क फ्लो मॉडल्स इन्वॉल्व। नेटवर्क प्रवाह मॉडल में एक न्यूनतम फैले हुए ट्री में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑल द नोड्स विथ साइकिल आर लूप नॉट अलाउड, इसका आंसर रहेगा। नेटवर्क प्रवाह मॉडल में एक न्यूनतम फैले हुए ट्री में शामिल होता है ऑल द नोड्स विथ साइकिल और लूप नॉट अलाउड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी। इसमें जो नोड्स होते हैं साइकिल के वो सभी अलाउ रहते हैं और बाकी लूप जो होते हैं इसमें अलाउ नहीं रहते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द कास्टिंग डिफेक्ट्स ग्रुप ए विद द पोर्टेबल कॉजेस ग्रुप बी। इसमें आपको एक ग्रुप ए दिया हुआ जिसमें कास्टिंग डिफेक्ट्स दिए हुए हैं और ग्रुप बी दिया है जिसमें पोर्टेबल प्रोबेबल कॉजेस दिए हुए हैं। इसमें आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स और प्रोबेबल कॉजेस जो होते हैं उसको आपको मीट करना है। जैसे कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो है बी। हॉट टीयर्स, जो हॉट टीयर्स होता है वो होता है डिफरेंशियल कूलिंग रेट, और श्रिंकेज जो होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज। बिलो होल्स, बिलो होल्स जो होता है वो होता है लो परमेबिलिटी ऑफ द सैंड मोल्ड। कोल्ड सेट जो होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ टू स्ट्रीम्स ऑफ लिक्विड मेटल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पी का 4, क्यू का 3, आर का 2, एस का 1। और फिर से देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो दिया है हॉट टीयर्स जो होता है इसका रिलेशन होता है डिफरेंशियल कूलिंग रेट से। श्रिंकेज जो होता है इसका रिलेशन होता है वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज से। और ब्लो होल्स जो होता है वो होता है लो परमेबिलिटी ऑफ द सैंड मोल्ड। और कोल्ड सेट जो होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ टू स्ट्रीम्स ऑफ लिक्विड मेटल। ये गेट 2012 में पूछा गया। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कटिंग टूल इज मच हार्डर देन द वर्कपीस दैट द टूल wears out during the टूल वर्क इंटरेक्शन बिकॉज। कटिंग टूल वर्कपीस में की तुलना में बहुत कठिन है, फिर भी टूल वर्क इंटरनेशनल इंटरेक्शन के दौरान टूल खराब हो जाता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा हार्डनेस इज इम्पार्टेड टू द वर्कपीस ड्यू टू सेवर रेट ऑफ द स्ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर रहेगा इसका। सी आंसर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है, द हॉट टीयरिंग इन अ मेटल कास्टिंग इज ड्यू टू। धातु की ढलाई में गर्म फटने का कारण मेन क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर। धातु की ढलाई में गर्म फटने का मुख्य कारण होता है वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग यूजिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका आंसर जो है वो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा, इसका जो आंसर है वो डी है। क्यू और एस जो रहेगा जोड़ा इसमें सही रहेगा। इसमें क्यू और एस देखते हैं, क्यू एस क्या है इसमें। इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास है क्यू और एस। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही? एक तो क्यू है सही। क्यू में क्या है? रिडक्शन इन फ्रिक्शन एंगल डिक्रीजेस कटिंग फोर्स। और एक है एस, रिडक्शन इन फ्रिक्शन एंगल डिक्रीजेस चिप थिकनेस। इसका आंसर रहेगा क्यू और एस। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करके ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए निम्नलिखित में से जो जोड़ा है वो क्यू और एस का सही है। इसमें से एक है रिडक्शन इन फ्रिक्शन एंगल डिक्रीजेस कटिंग फोर्स और एक है रिडक्शन इन फ्रिक्शन एंगल डिक्रीजेस चिप थिकनेस। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ शीट इंक्रीजेस विद द। शीट के कोल्ड रोलिंग में अधिकतम संभव ड्राफ्ट के साथ बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है। शीट के कोल्ड रोलिंग में अधिकतम संभव ड्राफ्ट के साथ बढ़ता है इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, the operation in which oil is permitted into the pores of a powder metallurgy product is known as। वह क्रिया जिसमें तेल पाउडर धातु क्रम उत्पाद के छिद्रों में प्रवेश करता है कहलाता है क्या? इम्प्रिग्नेशन। इम्प्रिग्नेशन कहलाता है वह क्रिया जिसमें तेल पाउडर धातु क्रम उत्पाद के छिद्रों में प्रवेश करता है, वह कहलाता है इम्प्रिग्नेशन।
करेक्ट आंसर रहेगा सी, इसका आंसर रहेगा। गेट 2011 पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट, हरी रेत का सांचा इंगित क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोल्ड कंटेन्स मॉइस्चर। हरी रेत का सांचा इंगित करता है मोल्ड कंटेन्स मॉइस्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।